हेलो फ्रेंड्स, वीडीवी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहले से ही हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन पेपर फर्स्ट के ऊपर। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन में आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एमसीक्यू ही पढ़ने हैं, आपको डिटेल चीज़ें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं आएगा। पहले से ही जो है काफ़ी सारे बच्चों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। वो आपके कंपटीटर होंगे तो वो काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले होंगे, तो एग्ज़ाम सेट करने वाले को भी पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पुट करने हैं। तो साथ ही साथ आपके इस एग्ज़ाम के अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी कि ओल्ड जो है चीज़ें हो चुकी हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, साथ ही साथ नई चीज़ों में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये तब तो ड्राफ्ट में ही थी, 2021 मानी जाएगी, ठीक है, या फिर 2021 मान सकते हैं। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 या 21 है वो एम्फेसाइज करती है टू सेटअप विच फंड, किस फंड के ऊपर जोर देती है, किस कोर्स की स्थापना पर जोर देती है। एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, शिक्षा उत्थान कोष, या फिर आपका होता है जेंडर इंक्लूजन फंड, या फिर जेंडर इंक्लूजन फंड आपका है, या फिर सोशल एम्पावरमेंट फंड, या फिर सामाजिक अधिकारिता कोष, या फिर जेंडर इक्वालिटी फंड, जेंडर इक्वालिटी फंड की बात करती है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये आपकी जेंडर इंक्लूजन फंड के ऊपर जो है जोर देती है। जेंडर इंक्लूजन फंड के लिए यहीं इसने अपने नेशनल असेसमेंट सेंटर भी जो है एस्टेब्लिश किए हैं, या ये एस्टेब्लिश करेगी, जिनको नाम दिया गया है प्रकाश। ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रकाश जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर इसके लिए क्रिएट किया गया है। साथ में ये स्पेशल एजुकेशन जोन और जो डिसएडवांटेज रीजन के लिए या ग्रुप के लिए इन्होंने बनाना है उसके ऊपर भी जोर देती है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन के ऊपर। ये उन लोगों के लिए है जो शिक्षा से किसी ना किसी तरह से वंचित रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को लोकप्रिय बनाया गया था किसके द्वारा? एडी गोरवाला कमेटी के द्वारा, पॉल एच एप्पलबाई कमेटी के द्वारा, बी आर मेहता कमेटी के द्वारा, फिर अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो ये आपका जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है इसको पॉपुलराइज बनाया गया था बी आर मेहता कमेटी के द्वारा। देखिए बी आर मेहता कमेटी क्या है? बी आर मेहता कमेटी जो है ये बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात की गई है, यानी कि बी आर बलवंत राय से ही लिया गया मेहता कमेटी, ठीक है। ये अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्योंकि कमेटी पुरानी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये जनवरी 1957 में जो है अपॉइंट की गई थी और इन्होंने काम करना था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने साथ ही साथ जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज उनके ऊपर भी काम करना था कि ये किस तरह से बेटर वे से जो है वर्क कर सकती हैं, ठीक है। कुछ मेजर इन्होंने सजेस्ट करने थे। तो ये जो बलवंत राय जो मेहता थे ये इस कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी नवंबर 1957 के अंदर, यानी कि जनवरी में कमेटी अपॉइंट की गई थी। इन्होंने नवंबर में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए स्कीम्स का, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है, जो फाइनली जो है जिनको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचायती राज जो सिस्टम है वो सेटल होना चाहिए। लोकल प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में कुछ इन्होंने बातें की थी, ठीक है, कि लोगों को जो है उन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस बनाया जाए, ठीक है। पॉलिटिकली भी लोगों को जो है राजनीतिक रूप से भी लोगों को सचेत किया जाना चाहिए। तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज है वो किस कमेटी से रिलेटेड है। तो पंचायती राज भी आपका जो है बलवंत राय कमेटी से ही रिलेटेड होगा। The launch of satellite channel by IGNOU on 26 January 2003
और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के फील्ड के अंदर एक जो सैटेलाइट चैनल जो है एस्टैब्लिश किया गया है। तो कौन सा है ये? एकलव्य चैनल है, ज्ञान दर्शन है, राजश्री है, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको लगता है कि काफ़ी ओल्ड है, लेकिन ओल्ड में से भी काफ़ी कुछ पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कंपटीशन जो है अब की बार ज़्यादा रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो ये आपका जो चैनल है ये आपका एकलव्य चैनल है। आइए इसकी डिटेल भी हम कर लेते हैं। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल जो है डिस्टेंस लर्निंग का एक चैनल है जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है आईआईटी और इग्नू का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपके 8 कंप्लीट जो कोर्सेज हैं वो पैरेलल में रन होते रहते हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास के द्वारा। इस चैनल को जो है रन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था उस टाइम के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे एचआरडी के, तो मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो साथ ही साथ जो हमारे और ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट होते हैं वो हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर, ज्ञानवाणी के ऊपर भी होते हैं। ये हमारे एजुसेट के चैनल हैं जो इग्नू के चैनल हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये आपके इग्नू के चैनल हैं। ठीक है, नेशनल चैनल है जो आपके दूरदर्शन से रेगुलरली जो है टेलीकास्ट किए जाते हैं या प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन। उस रिसर्च स्टेशन का नाम आपको बताना है जो एस्टैब्लिश किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बताना कि जो एंटार्क्टिका में जो रिसर्च करने के लिए जो है एक सेंटर बनाया गया है, दक्षिण गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उत्तरी गंगोत्री है, या फिर नन ऑफ दी अबो। आइए देख लेते हैं, इसकी डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। तो डिटेल्स हमें आपको बताती है कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर रहेगा कि जो दक्षिण गंगोत्री है वो फर्स्ट साइंटिफिक जो बेस स्टेशन है इंडिया का, जो एंटार्क्टिका के अंदर आपका सिचुएटेड है ये। तो इसको इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है साउथ पोल से। तो इसके बारे में भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है दक्षिण गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो इसी के बाद जो है उसका नाम पड़ा है। ठीक है, यानी कि दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम के ऊपर ही इसका दक्षिण गंगोत्री जो है इसका नाम पड़ा है। अगर हम बात करें तो इस स्टेशन को 81 सदस्यों वाली टीम के द्वारा जो है 8 सप्ताह में बना करके तैयार किया गया था। 8 वीक इसको बनाने में जो है लगे थे। ठीक है, 81 मेंबर थे आपके और जो है 8 वीक लगे थे। एक मतलब सही से आपको याद हो जाएगा कि चीज़ें बिल्कुल सीरीज में आ रही हैं। 8 इसके अंदर नाम आ रहा है। ठीक है, और ये आपका निर्माण जो है 1984 में जो है कंप्लीट हो गया था। भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसकी हेल्प से इसको कंप्लीट किया गया था। देखो यहाँ पे भी 80 कुछ आ गया 1984। तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी, सबसे प्रभावशाली जो कंपनियों की लिस्ट में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी है उनकी लिस्ट में जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाला गया। कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका? बायजूस है, एजुकार्ट है, अनअकैडमी है, या फिर टॉपर है। तो फ्रेंड्स वो जो सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में डाली गई है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपका है बायजूस कंपनी है। ठीक है, अब इसकी डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो देखो बायजूस क्या है, एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, कि जो बायजूस कंपनी है वो क्या है कि इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कंपनी है। आपको ये याद रखना कि इंडियन है बायजूस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपके बेंगलोर के अंदर है। ये जो एस्टैब्लिश की गई थी 2011 के अंदर राजेंद्रन के द्वारा और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा, यानी कि 2 बंदों ने इस कंपनी को बनाया था। और जून 2021 के अंदर जो है इसका जो कारोबार है वो इतना था। ठीक है, तो इस जो है अभी इसको क्या है कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है इंडिया के अंदर माना गया है। और इसको जो है डेवलप किया गया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायजूस जो है ऐप डेवलप की गई थी किसके द्वारा? थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है इसको क्या है, इस ऐप को डेवलप किया गया है और एस्टैब्लिश किया गया है बायजू राजेंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये एक डेट याद रखनी है कि किस ईयर में, यानी कि 2011 में जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी। 10 सालों में ही इसने इतना सक्सेसफुली वर्क किया है कि काफ़ी फेमस ये हमारे इंडिया के अंदर हो गई है। ऑनलाइन वीडियोस जो है बेस्ड लर्निंग ये प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ KG से 20 तक के जो प्रोग्राम है वो इसके ऊपर होते हैं।
ठीक है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी जो है ये अपना स्थान बनाए हुए है। तो ये आपकी कंपनी, आपको इस तरह से इस कंपनी के बारे में याद रखना है कि बायजूस जो है कहाँ कहाँ पे किस तरह से परफॉर्म कर रही है। 10 सालों में इसने काफ़ी अच्छा कुछ परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया है दी कोलैब कैड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस टोटल इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर स्टूडेंट। छात्रों के लिए कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस संगठन ने जो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, सीबीएसई ने, एचएससी ने, या फिर बोथ ए एंड बी? आपका आंसर का ऑप्शन डी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मिलकर के जो है इसको बनाया है या लॉन्च किया कोलैब कैड को। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है कोलैब कैड को, और ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को एंड फैकल्टीज को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन नेम्ड यूविका इज कंडक्टेड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। यूविका नामक स्कूली बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है किस भारतीय संगठन के द्वारा संचालित किया गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, या इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा? तो ये आपका बनाया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया गया है ये प्रोग्राम है। आइए डिटेल्स के अंदर चलते हैं। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक सेकंड सेशन के अंदर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बनाया है, यानी कि जो युवा है हमारे उनके लिए प्रोग्राम बनाया है। स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम इसने रखा है युविका। यानी युविका की फुल फॉर्म क्या होती है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और युवा विज्ञानी कार्यक्रम है किसके लिए? स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, ये कैसा प्रोग्राम है? युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा, जैसे कि जो यही क्वेश्चन है इसी के अंदर घुमा फिरा कर कोई और चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी कि जिन्होंने अभी युविका जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था 2020 के अंदर, तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको बताना है उनका जो हेड क्वार्टर है इसका ये बेंगलुरु के अंदर है। और ये जो है, ये जो डिपार्टमेंट है स्पेस का, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है। वैसे जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनके एग्जीक्यूटिव के रूप में वो काम करते हैं। और इसके जो फाउंडर है विक्रम साराभाई हैं। ये फाउंडेड किया गया था 15 अगस्त 1969 के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरी डिटेल जो है याद करके रखनी है। हेडक्वार्टर जैसा कि आपको बताया गया कि बेंगलोर के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन विच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 8 जुलाई को, या फिर 9 जुलाई को? तो आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपका 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डे भी जो है हमारे नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज ग्रुप इंश्योरेंस वीक 2021 ऑब्जर्व्ड? कि जो फसल बीमा सप्ताह है वो कब मनाया गया था? देखिए किसान आंदोलन भी चला था अभी, तो इस तरह से आने की संभावना है कि किसानों की फसल के बारे में या फिर उसके बीमे के बारे में, उन चीज़ों के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 2021 का जो फसल बीमा सप्ताह था वो कब मनाया गया था? जुलाई 1 से जुलाई 7 तक, या फिर जुलाई 3 से 9 तक, या फिर 4 से 10 तक, या 2 से 8 तक? तो ये आपका बनाया गया था जुलाई 1 से जुलाई 7 तक। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।